हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है बच्चे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अगर मेरे सेंस में कहा जाए तो इसको जो है मैं कहता हूं किंग ऑफ मैथमेटिक्स। किंग ऑफ मैथमेटिक्स इस वजह से क्योंकि इसके इतने ज्यादा एप्लीकेशन आज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आज इतने ज्यादा इसके एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं, उस एप्लीकेशन के वजह से मैं इसको किंग ऑफ मैथमेटिक्स बोलने लगा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा इंटीमेशन है, प्रोफेसर्स लोगों का इतना ज्यादा इंटीमेशन है, टीचर्स लोगों का इतना ज्यादा इंटीमेशन है, साइंटिस्ट लोगों का इतना ज्यादा इंटीमेशन है कि ये जो है इकलौता चैप्टर बन चुका है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है साइंटिफिक वर्ल्ड में। मतलब यूं कहें बच्चे कि ये जो चैप्टर है ये पूरे मैथमेटिक्स में रिवोल्यूशन ला करके रख दिया, एक क्रांति ला करके लेके चला है। और जब ये क्रांति लेके आया है, जब ये इतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंसी है, जब ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल बच्चे, तो हम लोग क्यों ना पढ़े। इसी वजह से शायद आपके जो बोर्ड है, जो सीबीएसई बोर्ड है, वो भी पहले पे वो इस चैप्टर को एंट्री नहीं दिया था, लेकिन शायद उसने सोचा कि ये जो चैप्टर है ये हमें बहुत ही पहले से पढ़ाना चाहिए ताकि जो है बच्चों को समझने में आसानी हो और उनसे जाकर के हायर क्लासेस में अच्छे से डील कर सकें। तो शायद इस पे जो है आपके बोर्ड ने इस तरह का कुछ परफॉर्मा तैयार किया और तब जो है वो जाकर के ये आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में एंट्री किया गया। और आज जो है बच्चे ये चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मींस इसकी जो है मतलब ये इंडिस्पेंसेबल सब्जेक्ट कह दो या फिर ये जो है चैप्टर कह दो, इंडिस्पेंसेबल चैप्टर। ऐसा कोई भी, खास करके ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप ज्योमेट्री की बात करो तो मुझे लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री आपका ज्योमेट्री का भाई है, या फिर इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री में जो है आपका कनेक्शन जरूर है, ठीक है। मुझे लगता है कि एक दूसरे जो है वो आपके ब्रदर हैं या ब्रदर सिस्टर है, जो भी आप कर लो। मतलब कि अजीब हो गया है, ज्योमेट्री का जो है वो काम बिना ट्रिगोनोमेट्री का नहीं चल सकता, या ट्रिगोनोमेट्री का काम बिना जो है ज्योमेट्री का नहीं चल सकता। हम लोग जो है कई सारे बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम को, बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने का हिम्मत रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इतनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से आपके बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, उन्होंने जो है इस चैप्टर को तवज्जो दिया, इस चैप्टर को जो वो एंट्री दिया। और सीबीएसई बोर्ड में खास करके यहाँ पे जो है ये 12 मार्क्स के पेपर आते हैं। पेपर में जो है वो आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अगर ये देखा जाए तो 12 मार्क्स का जो वो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे। अब देखो ये जो समय है ये कोरोना काल का समय है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज चेंजिंग हो रहा है, तो हो सकता है आपके सिलेबस में भी चेंजिंग हो, तो नहीं कर सकते हैं। अपडेट्स जो है वो आएंगे तो अपडेट्स जो है वो आप लोग को दे दिया जाएगा, बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है आपके जो सिलेबस में आप काउंट करके चलोगे कि 12 मार्क्स के पेपर में ये चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, राइट। ये चीज हो गई पहली बात। अब बच्चे जो है आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अब हम लोग ये पे आते हैं, ठीक है। तो मैं राहुल कुमार पांडे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन डियर स्टूडेंट। तो ये जो हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो पहले जो चैप्टर है बेसिकली आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है, और 11-12 में जो मैथ्स से जाने वाले हैं वो कमर कस लीजिएगा बच्चों। जो 11-12 में जाने वाले हैं और मैथ्स के थ्रू जाने वाले हैं, जिनको लगता है कि हम मैथ्स पढ़ेंगे 11-12 में, वो कमर कस लीजिए। मैं तो ये बोलूंगा बेल्ट वगैरह लगाना है तो लगा लो भाई, क्योंकि इसकी मतलब 11 क्लास में तो पूरा भरा पड़ा है ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट, ठीक है, और 12 में भी जो है वो आपको फॉरवर्ड करेगा। इवन आपको साइंस जो फिजिक्स होते हैं, साइंस फिजिक्स में जो है वो इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। कई सारे मतलब बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो हैं वो इसी की हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है और आपको इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा बच्चे, ठीक है।
तो हम लोग आते हैं, पहला जो चैप्टर है वो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, आखिर ये कहां से चला आया और इतना ज्यादा वैल्यूएबल हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। सोसाइटी का मतलब जो स्टूडेंट सोसाइटी जो हम लोग का एक है इन्वायरमेंट, उसमें जो है वो इतना जल्दी कैसे ग्रो कर गया, ठीक है, इतना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी कैसे हो गई, ठीक है। सेकेंड जो आपके चैप्टर होंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। एंड जो थर्ड है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपके ये चैप्टर जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो बच्चे आपके इस चैप्टर में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं अगर मान के चलो बच्चे की टोटल जो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 12 मार्क्स का पूछ रहा है इस चैप्टर से, तो टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका 4 मार्क्स जो है वो हर एक चैप्टर से पूछेगा, एवरेज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एवरेज जो है वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर से आएंगे, तो आपके 4 3 जा 12 हो गए। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे जो है वो हम लोग सिलेबस पे आते हैं। आप लोग की सिलेबस क्या है? तो सिलेबस जो है बच्चे, पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, मींस यहाँ पे बताया गया कि पहला जो चैप्टर है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। उसके बाद आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसमें ये कहने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा समझना कि हमें इस चैप्टर में ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आते ही के साथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बता दिया हूं कि समझो कि भाई 5 स्टार मार्क का चैप्टर है, 5 स्टार मार्क का चैप्टर, या उससे भी कई गुना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक जो वो पढ़ना है अच्छे से, और इसके अच्छे से नोट्स कॉपी बनाए बच्चे, क्योंकि आपका जो नोट्स कॉपी है वो आपको 10th में तो हेल्प करेगा ही, आपको 11 12 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट तक आपको बने रहेगा बच्चे। आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे मिल ही रहा है, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए बच्चे। आई होप जो है आपको मैं सक्सेस करवाने में मदद करूं, ठीक है, यही हमारी प्रयास है। और किसी भी तरह का डाउट, सजेशन, फीडबैक वगैरह कुछ अगर देना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे फेसबुक पेज है जियो फाउंडेशन, उससे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं हूँ, आप वहां पे भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ईमेल आप कर सकते हो मैसेज के थ्रू, नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ आप उसके थ्रू मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कई एक तरह का मैं फैसिलिटी दिया हुआ बच्चे, आप जिस तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं आप उस तरह से जुड़ सकते हैं बच्चे। मैं आप लोग के हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है बच्चे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। खास करके ये हायर क्लासेस में जो है, हायर क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस लिहाज से इसको समझना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये तो सारे बच्चों को पता है, अगर नहीं पता तो इस टॉपिक में आगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू और इन द व्यूज ऑफ हायर क्लासेस, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तो खैर इसका तो कहना नहीं है, इसका तो खैर कहना ही नहीं है। ये आपको 10th में भी मिलेगा, 11 में भी मिलेगा और 12 में भी मिलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंसेस। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जा रहा है और माना जाता भी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, और बच्चे नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे, ठीक है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एक आना तय है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े बड़े रहेंगे लेकिन बहुत ही आसान होते हैं, आपको यहाँ पे करवाया भी जाएगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों हम लोग ये जो है वो पूरे सिलेबस को देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। वी हैव द टॉपिक इंट्रोडक्शन. So in this introduction topic what we are going to study,
सो these are the important topics under the introduction। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या है बच्चों, पहले तो हम इसका जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, इसका वर्बल मीनिंग क्या है, ये हम लोग समझेंगे और उसको समझना भी जरूरी है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये नया नया चैप्टर है आप लोग के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी जो चैप्टर था वो आप लोग के लिए नया था, तो उसमें भी जो है वो हम लोग ने देखा। और ठीक उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आप लोग के लिए नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, और इसमें एक जो है वो आपका एक्साइटेशन भी होना चाहिए, और आई थिंक सब लोगों को होता भी है, तो बिल्कुल होना चाहिए और इसको मेंटेन रखिएगा बच्चे इस एक्साइटेशन को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे और मीनिंग समझने के बाद जो है इससे जुड़े हुए कुछ टर्म है वो टर्म हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्वाड्रेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, हम एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद है बच्चे यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके यूजेज जो है इसके एप्लीकेशन जो वो कहाँ कहाँ पे है, वो चीज हम लोग देखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या बच्चे, ये चीज हम लोग समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री शॉर्ट में जो टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रिगो, ठीक है। तो ट्रिगो बोलते हैं, अच्छी बात है, आप इसको समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है आपका 3 वर्ड से मिलकर के बना है, 3 वर्ड से मिलकर के बना है। वो 3 वर्ड कौन कौन है तो आप लोग जरा देखिएगा। एक है आपका ट्राई प्लस गोनो और प्लस मेट्रॉन, ट्राई गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या बच्चे, ट्राई का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, इसमें तो कोई आपका लॉजिकल थिंग्स है नहीं भाई। तो ट्राई का मतलब हुआ 3, ठीक है। गोनो का मतलब क्या बच्चे, जैसे पॉलीगॉन आपने पढ़ा था, तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि साइड्स या फिर एंगल्स। तो यहाँ पे साइड्स और एंगल्स, ठीक है, साइड्स और एंगल्स, राइट। तो गोनो का मतलब हुआ साइड्स और एंगल्स। मेट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट, मेट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट। सो you have seen here trigonometry is a word which is a combination of 3 words, try plus gono plus metron. Try which means 3, gono which means sides or angles, metron which means measurement. So you can conclude that trigonometry is what? Trigonometry is the science of measurement of 3 sides or 3 angles, right or not? Okay, so measurement of 3 sides or 3 angles, right? So dear student, can you think about that? In which polygon there are 3 sides or 3 angles connected? तो आपको जवाब मिलेगा बच्चे कि वो पॉलीगॉन जिसके पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं वो मात्र एक एकलौता पॉलीगॉन है, और जो कि आपका फर्स्ट पॉलीगॉन है और वो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है जिसका नाम सारे बच्चे जानते हैं, नन अदर देन ओनली ट्रायंगल्स, राइट और नॉट? नन अदर देन ओनली ट्रायंगल्स। तो हम लोग जो है बच्चे यहाँ पे पढ़ने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में, क्योंकि ट्रायंगल्स के पास ही आपका 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स, दैट मींस मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। सो साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स या फिर साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्री। या कुछ आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट relationship between the sides and their angles, sides and their angles of a triangle। तो ये जो है वो आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन हो गया, या फिर आप उसको समझो कि मीनिंग हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल्स भी जो है बच्चे कई तरह के होते हैं, आप लोग सारे जानते हो, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो या क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ट्रायंगल्स तो आपके कई तरह के होते हैं, है ना। टोटल आपके 6 ट्रायंगल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स है, और आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है।
तो बच्चे हम इस चैप्टर में किस ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बच्चे वो सारे ट्रायंगल्स के लिए है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। आपके सामने जो भी ट्रायंगल्स मिले वो सारे ट्रायंगल्स के लिए पॉसिबल है। बट ये कि स्टैंडर्ड 10 में जो है हमें सारे ट्रायंगल्स के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ओनली किसके बारे में पढ़ना है? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली किस पे फोकस करेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये बच्चे आपको समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आप लोग सारे बच्चे जानते हैं। A triangle in which one angle must be 90 डिग्री और one angle must be right angle। ये चीज क्लियर हो गया? तो उनको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर किस टाइप का होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। आपका कुछ इस टाइप का भी होगा, इस टाइप का भी हो सकता है। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, राइट और नॉट, ठीक है। फिर आपका कुछ जो है इस टाइप का भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो ये जो है वो बच्चे आपका 3 एंगल्स और 3 साइड्स हो गए। तो बेसिकली हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इट इज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड देयर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। मीन साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है? ये देखिए आपका 3 साइड्स हुआ, राइट, क्या हुए? 3 साइड्स है। ये क्या है? 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। 3 साइड्स है और 3 आपके एंगल्स है। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें कौन बताएगा? तो ट्रिगोनोमेट्री ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट इट? चलो, तो ये बच्चे आपकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या कि टर्म्स एसोसिएटेड विद इट, मींस इनसे जुड़े हुए टर्म क्या है। तो पहला जो यहाँ पे है बच्चे वो एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स को फॉर्म कैसे किया जाता है? एंगल्स है क्या? तो एंगल्स कब बनता है? When the ray or line segment is rotated about a point from initial position to final position. Suppose this is ray, right? And this ray is rotated about a point. So this is a point. Got it? This is a point. And from this point, this is rotated about this point from initial position to final position, like that. तो इस तरह से अगर जो है बच्चे आपका रोटेट हुआ है तो इस रोटेशन के थ्रू जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलेंगे? उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम एंगल्स कहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये आपका कोई रे है और ये इनिशियल पोजीशन इसका ये है और यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अबाउट जो है वो क्या किया? ये आपका यहाँ पे आ गया। तो आफ्टर सम टाइम तो इसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये जो आपका एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना है इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या कह रहे हैं? एंगल कह रहे हैं, राइट और नॉट। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। व्हाट इज? इनको हम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो वो आमतौर पे अभी तक जो भी पढ़े हैं हम लोग एंगल को मेजर किससे करते हैं? तो वो आपका प्रोटेक्टर से करते हैं। तो प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द एंगल। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक अलग से टॉपिक रखे हुए हैं कि हम लोग एंगल्स को कैसे मेजर करें, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री बच्चे एंगल्स के कुछ कन्वेंशन है वो भी हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स आ रहा है। टाइप्स ऑफ एंगल जो है साइन कन्वेंशन के आधार पे 2 टाइप के होते हैं। साइन कन्वेंशन के आधार पे 2 टाइप होते हैं। मींस कहने का मतलब क्या कि देखो ये जो आपका रे था जो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये आपका अभी जो मूव किया है वो इस डायरेक्शन में मूव किया है। हो सकता था कि इस डायरेक्शन में मूव करता, कोई जरूरी थोड़ी ना था कि हाँ इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये तो मैंने जबरदस्ती ऐसा कर दिया। लेकिन हो सकता है कि इस पॉइंट से आपका इधर भी मूव करे, इसको हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मूव करने में इसका।
तो आपका जो बच्चे इस तरह का भी रोटेशन हो सकता है, राइट और नॉट। चीजें आपको समझ में आ रही है बच्चे? तो ये भी तो एक फॉर्मेशन हुआ है और इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ही कहेंगे, ऐसा तो नहीं है। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ही कहेंगे। तो बच्चे आपने देखा कि दो तरह के सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, मीन्स एक एंगल जो फॉर्म हो रहा है, कोई रे है वो अपने पॉइंट के थ्रू या किसी अपने पॉइंट के अबाउट जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आने के लिए जो आपका फिगर का फॉर्मेशन करा उसको हम एंगल कर रहे हैं। तो दो तरह के सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं कि वो जो पोजीशन जो चेंज करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, जो पोजीशन चेंज करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चे हमारे पास जो सिंपल चीज क्या है, हमारे पास सिंपल चीज है क्लॉक। हमारे पास सिंपल क्या है, क्लॉक, इस डायरेक्शन को बताने के लिए। क्योंकि ये जो है वो आपका रोटेशन जो हो रहा है ये एक सर्कुलर वे में हो रहा है, तो सर्कुलर वे रोटेशन को बताने के लिए बेसिकली हम क्लॉक का ही हेल्प लेते हैं। तो क्लॉक में बच्चे दो तरह के डायरेक्शन हम लोग जनरलाइज करते हैं। पहला तो एक उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके जस्ट अपोजिट एक डायरेक्शन हम लोग बताते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बच्चे आप बताओ कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है। तो ये देखो आप इस तरह का जो है मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट में जो है ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, तो ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट से जब आपका एंगल बनता है बच्चे, तो उस एंगल को हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्स, उस एंगल को हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्स। ध्यान से समझिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थ्रू आपका एंगल बना है तो हम उस एंगल को क्या कहेंगे, मींस उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिव एंगल। अगर मैं इसको अल्फा से डिनोट कर दूं तो ये प्लस अल्फा होगा, ना कि आपका माइनस। ठीक है, अब बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। मीन्स ये डायरेक्शन में हुआ है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो पॉजिटिव हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अब होने वाला क्या है। अब ये जो डायरेक्शन आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अब ये जो रोटेशन हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन बच्चे, आप लोग अपने घर पे जो है क्लॉक रखा हुआ है उस क्लॉक को देखिए आप किधर से मूव कर रहा है। तो ये जो आपका डायरेक्शन है वो आपका कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थ्रू जो आपका एंगल का फॉर्मेशन होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है बच्चे वो निगेटिव एंगल्स की होती है, वो निगेटिव एंगल्स की होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्लस अल्फा है, तो अगर ये वैल्यू सेम है, मीन्स कहने का मतलब क्या बच्चे कि देखो रोटेशन उतना ही हुआ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है बिल्कुल आपका सेम है। मीन्स जितना जो मूवमेंट हुआ है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इस डायरेक्शन में, उतना ही मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में भी हुआ। मीन्स जो मूवमेंट हुआ है वो सेम हुआ है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो वैल्यू तो सेम रहेगा, मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आएंगे, तो एक प्लस होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि बच्चे साइंस जो है वो गवाह है कि जब जब हम डायरेक्शन को कंसीडर किए हैं वहां पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की जो कहानी है वो आ जाती है बच्चे। तो इसी वजह से यहाँ पे हम डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस की बात तो आएगी। तो आई होप जो है बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको जो है मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ठीक है सर आपने तो ये चीजें बता दी, एंगल्स क्या है ये बता दिए, आप टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है ये बता दिए। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं जान रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि 3 तरह के एंगल्स होते हैं, एक आप और भी कई तरह के एंगल्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिकली की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो कई सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर जो एक आपने पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में भी और 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना था। तो लाइन्स एंड एंगल्स में आपने पढ़ा होगा कि कितने तरह के एंगल्स होते हैं। मैं उस एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंगल्स आपने कितने देखा, 2 देखे आपने, एक पॉजिटिव एंगल्स देखा और एक आपका नेगेटिव एंगल्स देखा।
ठीक है बच्चे, मैं थोड़ा आप लोगों को बेसिक सा भी नॉलेज देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो बेसिक देते हैं। इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और अगर आपका मोर देन 1 रहता तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 2 रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, वर्टिसेस। वो आपका वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म हो गया वर्टिसेस। ये है क्या, इसके आर्म्स। ठीक है, ये क्या है, इनके आर्म्स हैं, तो 2 आर्म्स हो गए। ठीक है, और अगर ये आपका लाइन सेगमेंट होता तो हम लोग उनको क्या कहते हैं, साइड। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल साइड होता और ये आपका टर्मिनल साइड होता, तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, आर्म्स को हम लोग साइड कहेंगे। ठीक है, ये चीजें कुछ नॉलेज हो गया बच्चे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कई सारे एंगल्स हैं बच्चे, हम उनकी एंगल्स की चर्चा नहीं करेंगे। अब जो है मन में एक सवाल और होगा, एक सवाल तो जो आपके अंदर था वो तो क्लियर कर दिया मैंने। एक सवाल और होगा कि सर यहाँ पे जो आपने पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स की बात की है, तो हम लोग तो भाई अभी तक जानते हैं पॉजिटिव एंगल्स के बारे में। तो आपका कहना और आपका पूछना भी सही है बच्चे कि जो पॉजिटिव एंगल्स है हम लोग उसको ज्यादा पढ़ते हैं और हम लोग उसी पे जो है वो उसी पे अपना स्टडी फोकस करेंगे। यहाँ पे भी मीन्स हम लोग का जो स्टडी ओरिएंटेशन होता है वो पॉजिटिव एंगल्स का ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम लोग की जो रेंज होती है वो बढ़ते चली जाती है। हम लोग बहुत सारी चीजों को इलाबोरेट करते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग वहां पे निगेटिव एंगल को भी कंसिडर करने लगते हैं। तो आपको जो है हाई क्लासेस मीन्स अब 4 दिन की बात नहीं है, जब 10th पास करोगे तो बिल्कुल जो है वो आपको मिलेगा और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा। तो माइनस हो या प्लस हो आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा 11-12 में। लेकिन यहाँ पे जो है 10th स्टैंडर्ड में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव एंगल्स की बात करेंगे। जब भी एंगल्स बात अगर हो रही होगी तो पॉजिटिव एंगल्स, और अभी तक आप पढ़ते भी आ रहे थे पॉजिटिव एंगल्स के बारे में, नेगेटिव एंगल्स के बारे में तो पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक चीजें थे बच्चे। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट्स पे। क्वाड्रेंट्स क्या है, तो क्वाड्रेंट्स जो है बच्चे आपने सुना होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा होगा। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, सॉरी 2 लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक आपका वर्टिकल लाइन। अब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे म्यूचुअली या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक प्लेन को जो है वो क्या करता है, मींस किसी प्लेन में आपका 2 लाइन है, अब ये 2 लाइन जो है परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये प्लेन को जो है मींस ये जो प्लेन है इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हर एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, हर एक पार्ट को हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेंट्स। तो कितने क्वाड्रेंट्स बने आपके, 4 क्वाड्रेंट्स बने। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अभी जो क्वाड्रेंट की कहानी है बच्चे वो हाई क्लासेस से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो खैर उतनी कहानी मैं नहीं कर सकता, नहीं तो अगर मैं कहूंगा तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को जो है मतलब पढ़ने का अगर इच्छा रहेगा और अगर इंटरेस्ट रहेंगे तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग 11 में तो जान ही रहे हैं कि 11 का जो है वो वीडियो आप लोग को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो हम हमसे जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की कहानी है। इसमें जो है बच्चे बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी एंगल है मींस अल्फा कोई एंगल है, तो अल्फा जो एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। यहाँ पे जो अल्फा होंगे वो आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा। और यहाँ पे जो अल्फा होगा वो आपका 270 डिग्री के से 360 डिग्री के बीच में होगा। तो इस तरह से बच्चे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें तो आपका एक रोटेशन में जो है आपका कितनी डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट, तो आप लोग भी जानते हो कि एक पॉइंट के अबाउट कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह से आपका 360 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो गया एक पॉइंट के अबाउट। राइट, तो ये चीजें जो है वो आप लोगों ने देखा बच्चे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम लोग वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो ये कहानी थी, वी हैव कवर्ड हियर टर्म्स एसोसिएटेड विद इट
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे मेजर्स ऑफ एंगल्स एंड यूजेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।